पूनपुर गांव हरा भरा, शांत और सुंदर था, पर गांव के किनारे खड़ी हवेली उतनी ही डरावनी। कहते हैं रात में वहां एक बुढ़िया दिखती है, सफेद बाल, लाल आंखें और हाथ में एक पुराना संदूक। अरे स्वामी जल्दी कर, ओले गिरने लगे हैं, सिर फूट जाएगा। चल इधर हवेली में रुकते हैं, वरना जान चली जाएगी। रामू का दोस्त डर गया, लेकिन वो रुक गया। दरवाजा खुला और भीतर अंधेरा था। तभी कोने में सफेद बालों वाली औरत दिखी। रामू के पैरों से जमीन खिसक गई। दोनों भागे और उस दिन से पूरा गांव हवेली का नाम सुनते ही कांपने लगा। कुछ दिन बाद गांव में शहर से एक जोड़ा आया, राजीव और रिया। नमस्ते, मैं राजीव और ये मेरी पत्नी रिया। हम उस हवेली को बेचने आए हैं जो बरगद के पास है। नहीं साहब, उस हवेली में कोई इंसान नहीं रहता। वहां वो है सफेद बालों वाली बुढ़िया, हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। भूत नहीं होते, बस कहानियां होती हैं। चलो रिया, आज ही हवेली देखते हैं। शाम ढली, दोनों हवेली पहुंचे। दरवाजा चरमराया और एक ठंडी हवा चली। अंदर दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें चमक थी, जैसे कोई अब भी वहां रहता हो। राजीव, ये जगह मुझे अजीब लग रही है। देखो, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान हैं, और वो कोना देखो, कोई बैठा है शायद। कहाँ? अरे सच में कोई है? कौन है वहां? सामने आओ। छाया हिली और वहां बैठी थी वही बुढ़िया, सफेद बाल, पथराई आंखें और कांपती हुई आवाज। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? ये हवेली तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। यहाँ मेरा खजाना है, वो खजाना जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे याद नहीं कहाँ छुपाया था। खजाना? मतलब असली खजाना? रिया, सोचो अगर ये सच हुआ तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। राजीव, लालच छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। इस औरत की आंखों में दर्द है, झूठ नहीं। लेकिन राजीव ने किसी की ना सुनी। वो तहखाने में उतरा, दीवारें टटोलता रहा। तब उसे एक संदूक मिला, भारी और पुराना। रिया देखो, मिल गया खजाना। अब हम अमीर हो गए। ये क्या है? हड्डियां? ये तो किसी बच्चे का कंकाल है। हाँ, ये मेरा खजाना है। मेरी बेटी थी वो। सबने उसे नापसंद किया क्योंकि वो बेटी थी। उस रात सबने कहा कि उसे बलि दे दो, लेकिन मैं नहीं दे पाई। फिर भी वो मुझसे छीन ली गई। हे भगवान, तो तुमने सबको क्यों मारा? क्योंकि वो मेरी बच्ची की मौत पर हंस रहे थे। मैंने सबको खत्म कर दिया, पर मेरी आत्मा वही रह गई, इस हवेली के साथ। राजीव के भीतर लालच की जगह डर भर गया, लेकिन उसने संदूक को लात मार दी, और वही उसकी गलती थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को लात मारने की? अब तू भी इसी हवेली का हिस्सा बनेगा। चारों ओर हवा तेज हुई, दरवाजे बंद हुए, हवेली गूंज उठी चीखों से। रिया भागी, पर बाहर जाने का रास्ता गायब था। गौरी की हंसी और हवेली की दीवारों की गूंज एक हो गई। अरे कोई है? दरवाजा खोलो। गौरी, वो बुढ़िया नहीं थी, वो एक माँ थी जिसने अपना खजाना खो दिया। गांव वालों ने उस बच्ची की अस्थियों का सम्मान पूर्वक संस्कार किया। हवेली को उन्होंने स्कूल बना दिया, गौरी कन्या विद्यालय। अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती है और हवेली की आत्मा शायद शांति पा चुकी है।